मंडल के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और एक पत्रक के माध्यम से जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे और जो आरटीआई से उसकी रिपोर्ट आई, 15 लाख कैमरे लगाने का वादा था। तो इस प्रकार से जो भी वायदे किए गए थे उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है और ये दिल्ली सरकार की आरटीआई की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन दिल्ली सरकार दावा करते हैं ना, हमने स्कूल आपको सवाल पूछे तो जवाब भी सुनिया करिए। तीनों निगम पहले एक होती थी और शीला दीक्षित जी ने चुनाव जीतने के लिए तीनों निगमों को अलग किया था। इसका नुकसान क्या हुआ कि जो पेंशन लगी उनको भी समय पर नहीं मिली। ये है पर्चा जो कि पूरे मैं आपको दिखाता हूँ और इस साइड से भी ये है आरोप जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की यूनियन। नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से। मैं हूं हरिनगर विधानसभा के अंदर 11 वार्ड है, नंगली जालिब गांव है और हमारे पीछे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हरिनगर विधानसभा से मौजूद है और इनका एक अभियान चल रहा है, पोल खोल अभियान, जो दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ है। उन्होंने जो काम किए हैं या उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, वादा किया था, वे वादे पूरे नहीं हुए। उनके बारे में उनकी डिटेल जो है, एक्सप्लेनेशन ये हर व्यक्ति के पास जाकर उनको बताई जा रही है ताकि हर व्यक्ति जो है आने वाले निगम पार्षद के चुनाव में भाजपा को वोट दे और आम आदमी पार्टी को वोट ना दे। तो हमारे साथ है तेजेंद्र पाल बग्गा जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता। उनसे पूछते हैं, बातचीत करते। सर, ये बताइए सर थोड़ा, ये जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हो अभी, किस चीज़ को लेके कर रहे हो? देखिए, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें दिल्ली के हर मंडल के अंदर, हर मोहल्ले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और एक पत्रक के माध्यम से जो अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे और जो आरटीआई से उसकी रिपोर्ट आई है, उसके सभी आरटीआई की रिपोर्ट्स को एक करके एक पत्रक में वो छापा गया है। जैसे अरविंद केजरीवाल ने अभी पिछले चुनाव में ही कहा कि मैंने दिल्ली में 12 लाख नौकरियां दी। जब हमारे कार्यकर्ताओं ने आरटीआई डाली तो उसमें पता लगा कि 440 नौकरियां पिछले 7 साल में दी गई। 440 जी। लेकिन सिविल डिफेंस के अंदर तो काफ़ी सारी भर्तियाँ हुई ना। वो टेम्परेरी था और 2 महीने बाद चालान काटने के लिए उनको लिखा गया था और उनकी भी तनख्वाही अभी तक नहीं मिली और 2 महीने के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था। इनका काम सिर्फ दिल्ली की जनता के चालान काटना था। और जो पर्चे के अंदर काफ़ी सारी बातें और भी लिखी है, एक करके थोड़ा बताओ कि क्या चीज़ है। देखिए, जैसे 20 जो दिल्ली के अंदर कॉलेज खोलने का वादा था, दिल्ली के अंदर 20 अस्पताल खोलने का वादा था, दिल्ली में 500 स्कूल खोलने का वादा था, दिल्ली के 15 लाख कैमरे लगाने का वादा था। तो इस प्रकार से जो भी वायदे किए गए थे उनमें से कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है और ये दिल्ली सरकार की आरटीआई की रिपोर्ट कह रही है। लेकिन दिल्ली सरकार दावा करते हैं ना, हमने स्कूल अच्छे किए, हॉस्पिटल भी अच्छे किए। तो देखिए, ये आरटीआई की रिपोर्ट है जो दिल्ली सरकार की है, भारतीय जनता पार्टी का दावा नहीं है और उसी आरटीआई की रिपोर्ट के आधार पे हम ये लोगों के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ये आप चुनाव को देखते हुए तो नहीं कर रहे क्या? अभी दिल्ली के अंदर फिलहाल कोई भी चुनाव नहीं है और चुनाव हमारा उद्देश्य नहीं है। लोगों तक उनके सच्चाई को बताना उद्देश्य है, उनके असली चेहरे को उजागर करना उद्देश्य है। और अगर मान लो चुनाव होते भी, जैसे अभी वैसे चुनाव होने थे, वो कैंसिल भी करा दिए गए थे, पोस्टपोन हो गए, तो उसका कारण क्या था पोस्टपोन कराने? देखिए, दिल्ली के जो निगम है बहुत समय से मांग कर रहे थे कि तीनों निगमों को एक करना चाहिए, इसलिए तीनों निगमों को एक किया गया है। अब अरविंद केजरीवाल कहते हैं इसको चुनाव से पहले ही क्यों किया गया। अगर चुनाव से पहले इसको किया जाता तो बहुत सारे जो पार्षद हैं उनका कार्यकाल को क्योंकि भंग करना पड़ता, उनका कार्यकाल ख़त्म हो जाता और बहुत से पार्षद इसके लिए जो चुनाव जीत के आए थे इसके लिए तैयार नहीं थे। इसलिए इंतजार किया गया कि उनका जब कार्यकाल खत्म होता है तभी इस निगम को भंग किया जाए। ये तीनों निगमों को एक करने की जरूरत क्या पड़ी, जब पहले भी तो चल ही रही थी ना? बिल्कुल नहीं चल रही थी, पहले भी तीनों निगम एक थी। सरकार तो आप लोगों की है, निगम में। आप जवाब सुनने का मादा रखिए, अगर आप पत्रकार हैं। मुझे लगता है आपको केजरीवाल ने नहीं भेजा है, इसलिए आपको सवाल पूछे तो आप जवाब भी सुनिया करिए। तीनों निगम पहले एक होती थी और शीला दीक्षित जी ने चुनाव जीतने के लिए तीनों निगमों को अलग किया था। इसका
नुकसान क्या हुआ कि जो कोई SCMC है जैसे वो तो लाभ में थी, लेकिन EDMC जहाँ पे टैक्स कलेक्शन नहीं होता वो घाटे में थी। और अरविंद केजरीवाल जो पैसे नहीं देते थे जिसके कारण वो अपनी सैलरी तक नहीं दे पा रही थी, इस प्रकार की दिक्कत ना आए, अपने कर्मचारियों को जो सैलरी नहीं दे पा रहे वो ना हो, इसलिए तीनों MCDs को एक किया गया है ताकि सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके। और एक सवाल और भी था सर, अगर निगम पार्षद के चुनाव होते हैं, वैसे तो पोस्टपोन हो गए, अभी तो कोई भी निगम पार्षद वर्तमान में है नहीं, अगर चुनाव होते हैं तो आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो जो निगम में काम किए हैं वो, और दूसरी तरफ जो अरविंद केजरीवाल ने वायदे किए थे, चाहे वो 15 लाख कैमरे का बात हो, चाहे वो दिल्ली के अंदर सुचारू ट्रैफिक की बात हो, पोल्यूशन फ्री करने की बात हो, चाहे कॉलेज स्कूल को ठीक करने की बात हो, उन सभी वायदों को लेके जो अरविंद केजरीवाल ने किए थे उसको लेके जाएगी। और अरविंद केजरीवाल की सरकार आप पे आरोप भी लगाती है बीजेपी पे कि निगम पार्षद के अंदर ही 15 साल से राज करे और पूरी खोखला कर दिया वो। ये अरविंद केजरीवाल का काम है ये कहना, अरविंद केजरीवाल खुद क्या कर रहे हैं पहले उसका जवाब दें। तो ये था हमारे साथ तेजेंद्र पाल बग्गा जी, जो कि प्रचार करें यहाँ पे, आने वाले चुनाव की तैयारी यहाँ पे चल चुकी है। और अभी तो चुनाव है नहीं, बाकी जो चुनाव होंगे 8 महीने के बाद, और अभी वर्तमान में कोई भी निगम पार्षद यहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी निगम पार्षद यहाँ पे मौजूद नहीं है। और आने वाले समय में जब चुनाव अगर होते हैं तो इन्होंने जो मुद्दे बताए हैं, जो भी लेके चल रहे हैं, मैं थोड़ा सा आपको पर्चा भी दिखाता हूँ, इनकी क्या बातें हैं जो ये लेके चल रहे हैं। अभी ये पर्चे बांट के यहाँ पे जगह जगह तो चल रहा है, थोड़ा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ये है पर्चा इनका, मैं आपको दिखा देता हूँ। पोल खोल अभियान, जिसमें लिखा है शिक्षा, DTC बस, किराएदार, बेरोजगारी, यमुना की सफाई, पानी, पेंशन, स्वास्थ्य, गरीब कल्याण, अराजक पार्टी। दिल्ली सरकार के झोल बीजेपी खोले पोल, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश। और जो झूठे वादे जो उन्होंने बताए, बेरोजगारी यानी 12 लाख नौकरी देंगे, 7 साल में सिर्फ 440 नौकरियाँ दी, ये आरोप है। दिल्ली की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.9% हो गई, जो भारत की औसत दर 7.9% से अधिक है। स्वास्थ्य, 20 नए हॉस्पिटल बनाएंगे, 7 सालों में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनाया। PM मोदी के आयुष्मान भारत योजना को बंद कर दिया, इसमें गरीबों का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त होता था। आगे शिक्षा को लेकर, शिक्षा 500 नए स्कूल बनाएंगे, इनका आरोप है। 7 सालों में कोई भी नया स्कूल नहीं खुलवाया, बल्कि कई स्कूल बंद किए, जबकि अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि हमने स्कूलों को सुधारा है और बहुत सारे स्कूल भी बनाए हैं, शिक्षा व्यवस्था में काफ़ी सुधार भी आया है। 70% से ज़्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं, ये इनका आरोप है भारतीय जनता पार्टी का। 16,843 अध्यापकों के पद सालों से खाली है, ये इनका आरोप है। पानी को लेकर, हर घर में नल से स्वच्छ जल आएगा। 7 साल बाद भी दिल्ली को जून से 30% कम पानी मिल रहा है, पर दिल्ली जल बोर्ड का कुल लोन 57,000 करोड़ रुपये हो गया है। DTC बस को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाया कि 11,000 नई बसें चलाएंगे। DTC के पास केवल 3,670 बसें हैं। सभी DTC बसें ओवर एज हो गई, इसलिए चलते फिरते बसों में आग लग रही है। पिछले 7 सालों में DTC का घाटा 11,000 करोड़ रुपये बढ़ गया। वो अलग बात, अभी 2 दिन पहले जो है 150 DTC की बसें नहीं आई है, जो कि इलेक्ट्रिक बस है, जिसमें 24, 25 और 26 तारीख 3 दिन दिल्ली के सभी लोगों को घूमने के लिए फ्री कर दिया। गरीब कल्याण योजना में क्या है, 65,000 फ्लैट और 1.5 लाख शौचालय बनाएंगे। सिर्फ 318 फ्लैट बनवाए, केवल 16,000 शौचालय बनवाए, एक भी नया राशन कार्ड नहीं बनाए, लाख आवेदन लटके पड़े, ये भी इनका एक आरोप है। यमुना की सफाई, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा हमेशा रहता है, मोदी जी भी कहते हैं मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। यमुना को साफ़ करेंगे और सब मिलकर यमुना में डुबकी लगाएंगे, ये अरविंद केजरीवाल ने भी वादा किया था, लेकिन अभी पूरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का आरोप, मोदी सरकार से 2,419 करोड़ रुपये मिली है, फिर भी यमुना साफ़ नहीं की। 7 सालों में यमुना इतनी मैली कर दी कि डुबकी तो छोड़ो, पानी का रंग ही काला हो गया। अराजक पार्टी, ये आम आदमी पार्टी पे भी आरोप लगा कि अराजक पार्टी जो दंगे कराते, दिल्ली को लंदन पेरिस बनाएंगे, दंगों की राजधानी बना दिया, दंगों की राजधानी दिल्ली को बना दिया। 2020 दंगों में आपका ताहिर हुसैन, जागीरपुरी दंगों में आपका अंसार शामिल, ये भी इनका एक आरोप है। हर मोहल्ले में दारू के ठेके खोलेंगे, ये दारू के ठेके को लेके भी इनका आंदोलन है। किराएदार, कोरोना काल में सभी किराएदारों को किराया देंगे, एक भी किराएदार का किराया नहीं दिया, और दिल्ली में एक भी किराएदार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली नहीं मिलती, उनको 10 रुपये यूनिट बिजली लेनी पड़ रही है, यानी कि जो मकान मालिक होते हैं वे उनसे 10 रुपये के लेते हैं। पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन बढ़ाएंगे, पिछले 4 साल से पेंशन बढ़ाने के तो बात छोड़िए,
एक भी नहीं पेंशन नहीं लगी, और जिनकी पुरानी पेंशन लगी उनको भी समय पर नहीं मिली। ये है पर्चा जो कि पूरे मैं आपको दिखाता हूँ, और इस साइड से भी ये है आरोप जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की यूनिट पूरे दिल्ली के अंदर हर वार्ड में घूम के उनके कार्यकर्ता, उनके पदाधिकारी घूम के जो है लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अगर इन्होंने अभी प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, देखा जाए तो प्रचार शुरू हो गया, लोगों को जगाना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या है कि शायद कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीख घोषित हो सकती है। अगर चुनाव की तारीख घोषित नहीं होती तो शायद ये लोग जो है भी प्रचार भी नहीं करते, क्योंकि बीजेपी अगर सड़क पे निकली है प्रचार करने के लिए तो इसका मतलब है कि शायद कुछ दिनों के अंदर चुनाव होने वाला है। और चुनाव की तैयारी जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के अंदर शुरू कर दी है, लेकिन अभी घोषित हुई नहीं है, कब होएगी कुछ नहीं पता। और तमाम पार्टियों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग भी अपनी चुनाव की तैयारी शुरू करो। अगर बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू करी है तो नगर निगम के चुनाव की तारीख कभी भी घोषित हो सकती है। तो मैं विजय कुमार पुनिया, तिरंगा अभियान चैनल से मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद हरिनगर विधानसभा से। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि दिल्ली की जो 2 करोड़ जनता है वो डिसीजन ले सके कि हम किस पार्टी को वोट देना है, अरविंद केजरीवाल को देना है या भारतीय जनता पार्टी को देना है, या इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन अगर बचा है तो उसको देना। जो भी इनको पसंद आएगा वो उसको देगी। बाकी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए, शेयर कीजिए और चैनल को दब के सब्सक्राइब कीजिए।